हेलो फ्रेंड्स, लर्न इंग्लिश विद चेतराम चक्रवर्ती चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की रिकॉग्नाइज सीख लेते हैं। इसकी रिकॉग्नाइज है दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस के मेन वर्ब के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगा रहता है। जैसे राम आम खा रहा था, मैं पढ़ रहा था। तो ये जो उपरोक्त वाक्य में खाना तथा पढ़ना ये मेन वर्ब है दोस्तों, इनके साथ रहा था लगा हुआ है। तो नोट है दोस्तों कि यहाँ पर देखिए, जिन शब्दों के अंत में ना, नी, ने आता है उन्हें वर्ब्स कहते हैं। जैसे खाना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, हंसना, रोना आदि। और जब इन्हीं नानी ने की जगह पर जिस टेंस की पहचान जुड़ जाती है तो फिर उस सेंटेंस को उस टेंस का नाम दे दिया जाता है। अर्थात दोस्तों, जैसे यहाँ पर राम आम खा रहा था, जहाँ पर दोस्तों खाना मेन वर्ब है, खाना। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, ना की जगह पर यहाँ पर रहा था ऐड कर दिया गया दोस्तों। इस तरह से राम पढ़ रहा था, तो पढ़ना एक वर्ब होती है दोस्तों, देखो पढ़ना, और इसमें ना हटाकर पढ़ बचा है, उसमें रहा था ऐड कर दिया गया दोस्तों, तो पढ़ रहा था हो गया। अब दोस्तों हम सीख लेंगे इस टेंस के स्ट्रक्चर, किस तरह से हम इनका ट्रांसलेशन करते हैं। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना चाहिए, उसके बाद फिर वाज या वर लिखना चाहिए, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट लिखकर हमें फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ दोस्तों वाज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग। ही, सी, इट, नेम और आई के साथ हमें वाज का प्रयोग करना है और बाकी सभी के साथ हमें वर का प्रयोग करना है। नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद फिर वाज या वर लिखेंगे, उसके बाद फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे दोस्तों। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले वाज या वर। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं, तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जो क्या से शुरू होते हैं, जिनके शुरुआत में क्या लगा हो, जैसे क्या राम जाता है, क्या राम जा रहा है, क्या तुम खा रहे हो, इस तरह के सेंटेंसेस होंगे। तो जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं उनमें सबसे पहले वाज या वर लिखते हैं, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद वाज या वर, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे दोस्तों, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करना। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहला अपना सेंटेंस है, आलोक स्कूल जा रहा था। आलोक स्कूल जा रहा था दोस्तों, ये एक सेंटेंस है। सबसे पहले हमें देख लीजिए कि सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद फिर वाज या वर दोनों में से कोई एक लिखना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जैसे कि ही, सी, इट, नेम, आई, इन सभी के साथ हमें वाज लगाना है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हमें वर का प्रयोग करना है। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखकर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो दोस्तों इस सेंटेंस में आलोक स्कूल जा रहा था, इसमें आलोक सब्जेक्ट है और जा रहा था दोस्तों मेन वर्ब है और स्कूल ऑब्जेक्ट है दोस्तों। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट आलोक है, इसके लिए लिखेंगे आलोक। फिर आलोक नाम है यानी कि नेम है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब वाज लगानी है, तो लिख देंगे दोस्तों वाज। फिर हमें मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखनी है दोस्तों, तो हम लिखेंगे गो। दोस्तों यहाँ पर है जा रहा था, ये मेन वर्ब है, तो जाना इसको इंग्लिश बोलते हैं गो, और आईएनजी लगा देंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर कह रहा है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखिए, तो गो में आईएनजी ऐड कर देंगे दोस्तों, क्या गोइंग। उसके बाद फिर लिख देंगे टू स्कूल, तो आलोक वाज गोइंग टू स्कूल, आलोक वाज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे थे। इस सेंटेंस में अध्यापक सब्जेक्ट है और पढ़ा रहे थे मेन वर्ब है और कक्षा में ऑब्जेक्ट है दोस्तों।
तो सबसे पहले लिखेंगे अध्यापक, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके लिए लिखेंगे टीचर। फिर टीचर यानी कि अध्यापक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए हमें वाज लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो लिखेंगे सब्जेक्ट टीचर, फिर वाज, फिर मेन वर्ब लिखेंगे दोस्तों पढ़ा रहे थे, इसके लिए हो जाएगा दोस्तों टीचिंग। टीच मीन्स होता है पढ़ाना, टीच की आईएनजी फॉर्म होती है टीचिंग। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट दोस्तों कक्षा में, इसके लिए लिखेंगे इन द क्लास। तो टीचर वाज टीचिंग इन द क्लास। और नेक्स्ट सेंटेंस है अपना, तुम्हारे पिताजी बाजार में सब्जी खरीद रहे थे। इस सेंटेंस में दोस्तों तुम्हारे पिताजी सब्जेक्ट है और खरीद रहे थे मेन वर्ब है दोस्तों। उसके बाद बाजार में एक ऑब्जेक्ट है और सब्जी एक दूसरा ऑब्जेक्ट है दोस्तों। तो सबसे पहले लिखेंगे, या फिर सब्जी को हम अदर वर्ड्स कह लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लिखेंगे सब्जेक्ट है तुम्हारे पिताजी, इसके लिए लिखेंगे योर फादर, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ लगाएंगे वाज। फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे दोस्तों, वर्ब है खरीद रहे थे। तो बाई मीन्स होता है दोस्तों खरीदना, BUY, बाई मीन्स खरीदना, और उसकी आईएनजी फॉर्म लगा देंगे बाइंग। तो योर फादर वाज बाइंग। अब दोस्तों हमारा एक ऑब्जेक्ट है सब्जी और दूसरा है बाजार में। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम सब्जी, तो लिखेंगे वेजिटेबल्स, बाइंग वेजिटेबल्स, और दूसरा ऑब्जेक्ट है बाजार में, इसके लिए लिखेंगे इन द मार्केट। इस तरह से दोस्तों इसको हम लिख देंगे। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट जो कि तुम्हारे पिताजी हैं, इसके लिए लिखेंगे योर फादर। उसके बाद फिर दोस्तों हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तुम्हारे पिताजी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ लगाएंगे वाज। तो योर फादर वाज। उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, खरीद रहे थे दोस्तों है मेन वर्ब, तो इसके लिए लिखेंगे बाइंग। और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ सब्जी है और बाजार में दो ऑब्जेक्ट हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जी, तो इसके लिए लिखेंगे वेजिटेबल्स, फिर बाजार में, इसके लिए लिखेंगे इन द मार्केट। ये दोस्तों ट्रांसलेशन हो गया, योर फादर वाज बाइंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस है अपना, उसकी माताजी घर साफ कर रही थी। इस सेंटेंस में उसकी माताजी सब्जेक्ट है और साफ कर रही थी दोस्तों मेन वर्ब है, और घर ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले लिखेंगे उसकी माताजी, ये सब्जेक्ट है, इसके लिए लिखेंगे हर मदर। उसके बाद ये सिंगुलर सब्जेक्ट है उसकी माताजी, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आएगी दोस्तों वाज। तो हर मदर वाज। उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे दोस्तों साफ कर रही थी, साफ करना को इंग्लिश में बोलते हैं क्लीन, और क्लीन की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी दोस्तों क्लीनिंग। तो लिखेंगे हर मदर वाज क्लीनिंग। फिर ऑब्जेक्ट बचा दोस्तों घर, इसके लिए लिख देंगे हाउस। तो हर मदर वाज क्लीनिंग हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा था। इस सेंटेंस में दोस्तों आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ, इसका यहाँ पर यूज हुआ है, और इस सेंटेंस में पढ़ा रहा था मेन वर्ब है। तो यहाँ पर दोस्तों दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है अंग्रेजी और दूसरा है तुम्हें। तो अब दोस्तों इसको लिखेंगे, चाहे अंग्रेजी पहले आप लिख सकते हो, चाहो तो तुम्हें की अंग्रेजी पहले लिख सकते हो, यानी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पर। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, मैं इसके लिए लिखेंगे दोस्तों आई, और आई यहाँ पर सिंगुलर की तरह यूज हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ लिखेंगे वाच। फिर उसके बाद पढ़ा रहा था, पढ़ाना को इंग्लिश में दोस्तों टीच बोलते हैं, टीच की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी टीचिंग। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट है तुम्हें, इसके लिए लिखेंगे यू। फिर अंग्रेजी, ये ऑब्जेक्ट, इसके लिए लिखेंगे इंग्लिश। तो आई वाज टीचिंग यू इंग्लिश। और दोस्तों इसको एक दूसरी तरीके से भी हम इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हम लिख सकते हैं, जो यू है इसको हम बाद में भी लिख सकते हैं। दोस्तों आई वाज टीचिंग यू इंग्लिश, इस सेंटेंस में हम यू को बाद में भी लिख सकते हैं। और सॉरी दोस्तों, इसको सही कर लेते हैं अभी हम। इसको सही कर देते हैं। भी नहीं सही हुआ भाई। अब ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस में फिर इसको हम फिर से देख लेते हैं एक बार। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा था, एक तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, आई वाज टीचिंग यू इंग्लिश। और दूसरी तरीके से हम
क्या करेंगे, यू जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और एक अंग्रेजी, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, तो हम यू को बाद में भी लिख सकते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि जब हम इंग्लिश को पहले लिखें तो बाद में, यानी यू के बाद हमें यू के पहले टू लिखना चाहिए। देखिए ज़रा इसको कैसे सॉल्व लिखते हैं। तो दोस्तों सेम उसी तरह से होगा ट्रांसलेशन, आई वाज टीचिंग हो जाएगा दोस्तों। हो जाएगा दोस्तों आई वाज टीचिंग। अब यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों इंग्लिश। उसके बाद फिर लिखेंगे यहाँ पर देखिए यू स्कोप की बाद में लिखेंगे, यानी कि तुम्हें के लिए, तो लिख देंगे दोस्तों टू यू। बस इतना ही करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक यू है और दूसरा इंग्लिश, यानी कि एक तुम्हें और दूसरा अंग्रेजी। तो दोस्तों एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और दूसरा इनडायरेक्ट। तो जिसमें जान होती है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जिसमें जान नहीं होती उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जब किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो पहले हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखना चाहिए और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखना चाहिए। तो दोस्तों जिसमें जान होती है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जिसमें जान नहीं होती उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो देखो दोस्तों तुम्हें में जान है इसलिए हमने इसको पहले लिखा, और अंग्रेजी में जान नहीं इसलिए इसको बाद में लिखा। अगर आपको जिसमें जान है इसको बाद में लिखना है तो हमें फिर उसके पहले टू लगा देना चाहिए, जैसे कि यू, तो टू यू हमने कर दिया दोस्तों। तो फ्रेंड्स अगला सेंटेंस सीखेंगे हम, इसको इरेज कर देते हैं। और अपना अगला सेंटेंस है वे खेत जोत रहे थे। वे खेत जोत रहे थे। दोस्तों इस सेंटेंस में वे सब्जेक्ट है और जोत रहे थे मेन वर्ब है और खेत यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो वे दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब वर लगानी चाहिए। तो वे के लिए दोस्तों लिखेंगे दे, उसके बाद फिर मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे दोस्तों। देखिए पहले स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर में से कोई एक लिखना है। तो लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट वे, इसके लिए दे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वर क्योंकि ये दे यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है। फिर मेन वर्ब लिखेंगे दोस्तों जोत रहे थे, इसके लिए लिखेंगे प्लगिंग। दोस्तों प्लग मिस होता है जोतना, आईएनजी लगा देंगे फॉर्म इसमें हो जाएगा प्लगिंग। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट है दोस्तों खेत, इसके लिए लिखेंगे फील्ड। तो दे वर प्लगिंग फील्ड। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके आने वाले नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करना, और अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करना सीखेंगे दोस्तों। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।